होशियारपुर से नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 40 से कांग्रेस पार्टी के पढ़े लिखे और ईमानदार युवा उम्मीदवार अनमोल जैन को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपांशी पुहाल। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। दिल्ली में हुए बवाल पर जमकर बरसे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर। कहा, लाल किले पर से झंडा उतारकर देश का किया है अपमान। होशियारपुर से नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 40 से कांग्रेस पार्टी के पढ़े लिखे और ईमानदार युवा उम्मीदवार अनमोल जैन को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। दिल्ली में किसानों द्वारा लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान और पुलिस पर हमला तथा ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश और सरेआम तलवारें लहराए जाने पर फरीदाबाद के सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारी दुख व्यक्त किया और कहा कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर हिंसा और देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जहां पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, ऐसे में अराजकता का माहौल पैदा करना बड़े दुख की बात है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। आज देश के लिए बहुत बड़ा गर्व का दिन है जब पूरे देश में 72वां गणतंत्र दिवस पूरी धूमधाम से लोग मना रहे थे। ऐसे समय में दिल्ली में हिंसा करना, उपद्रव करना, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, देश की राजधानी में उपद्रवी तत्वों द्वारा इस तरह तोड़फोड़ करना, अराजकता का माहौल पैदा करना, ये बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हम पहले ही कहते थे, इस आंदोलन पर किसी का कोई काबू नहीं है। ये आंदोलन स्वार्थी लोगों के हाथों में है और आज ये सिद्ध हो गया। वो तमाम किसान संगठनों के नेता जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, वो कहाँ हैं? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और दिल्ली में इस तरह दिल्ली को आग में झोंक देना ये ठीक नहीं है और ये किसान हिंदुस्तान का कभी ऐसी बात कर नहीं सकता। ये किसानों के नाम पर देश में अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए मोदी विरोधी लोग, मोदी सरकार विरोधी लोग इस तरह के ओछे हथकंडे अपना रहे हैं। और आज पूरे देश ने देखा है कि वादा करके वादा खिलाफी इन किसान संगठनों के लोगों ने पुलिस प्रशासन से और सरकार से की है। ये यकीन करने के काबिल इन्होंने अपना आप को नहीं छोड़ा है। तो आज जी कौन लोग हैं ये तमाम वो लोग हैं जिनके नीचे से तमाम विरोधी दल के लोग, जिनको मोदी सरकार पसंद नहीं है, जो मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, लोगों की चुनी हुई सरकार में जिनका विश्वास नहीं है, जिनको लोगों ने वोट की चोट मारी है, वो किसानों के नाम पर इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं जो ठीक नहीं है। आज किसान लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात करने का अधिकार है, शांतिपूर्ण ढंग से धरना देने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में लाठी तंत्र के लिए कोई स्थान नहीं है। आज इन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं, सरकार के और पुलिस प्रशासन के विश्वास को तोड़ा है। लाल किले के ऊपर जो झंडा खड़ा है पार्टी, ये इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई दूसरी हो नहीं सकती कि जिस लाल किले पर देश के स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा लहराया जाता है, उस तिरंगे की जगह पार्टियों के झंडे फहराना, धार्मिक झंडे फहराना, ये मैं समझता हूं इससे ओछी बात, इससे देश विरोधी बात और इससे देश विरोधी मानसिकता का पता चलता है। ये देश विरोधी मानसिकता वाले लोग हैं, इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है,
ये अराजकता के माहौल पैदा कर इस देश के भाईचारे को समाप्त करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ सरकार ने बहुत ही अच्छी तरह संवेदनशीलता का अपना परिचय दिया है, लेकिन इसी तरह अगर ये अपनी हठ धर्मिता पर रहे और इन्होंने हिंसा का वातावरण पैदा करने की और कोशिश की तो सरकार सख्ती से इन लोगों से, अराजक तत्वों से निपटेगी और किसी भी तरह पर देश में शांति के माहौल को खराब करना नहीं देगी। क्यों? किसान संगठनों के हाथ में था ही नहीं, पहले दिन से नहीं था। तुम इस तरह जहां जिस आंदोलन में शर्जील इमाम, भिंडरावाले, उमर खालिद के नारे लगते हों, जिसमें दिल्ली में हिंसा फैलाने वालों को रिहा करने की मांग की जाती हो, उससे उस आंदोलन की मानसिकता का पता चलता है। किस आंदोलन के पीछे कौन सी मानसिकता है। ये किसानों का हित नहीं करना चाहते, ये किसानों के नाम पर मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। इन मंसूबों पर कभी भी ये कामयाब नहीं होंगे। थैंक यू। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद भड़का ग्रामीणों का गुस्सा। 15 गांव की पंचायत कर आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे ग्रामीण। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद भड़का ग्रामीणों का गुस्सा। बीते दिन किसान आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद रेवाड़ी में भी किसानों का गुस्सा फूट पड़ा, जब डूंगरवास सहित करीब 20 गांव के ग्रामीणों ने पंचायत कर दिल्ली जयपुर संख्या 48 स्थित मसानी बैराज पर पिछले करीब 1.5 माह से बैठे आंदोलनकारियों को वहां पहुंच 24 घंटे का अल्टीमेट दिया है कि या तो वे हाईवे खाली कर दें, अन्यथा ग्रामीण चुप नहीं बैठेंगे। हमारे आस पड़ोस के जितने भी गांव हैं, यहाँ तकरीबन 15-20 गांव के सरपंच और उनके चुनिंदा मेंबर यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं कैप्टन लालाराम, सरपंच मसानी, इनने सभी ने मिलकर मेरे को इस पार्टी का अध्यक्ष मनोनीत किया है। मैंने इनकी सबकी परामर्श के बाद में हमारे इलाके में जो जातियाँ यहाँ हो रही है, हमारे सारे रोड टूट चुके हैं, पाइपलाइन टूट चुकी है, पानी का जो पाइपलाइन है वो टूट चुकी है, उससे सारे आदमी परेशान होके, और कल जो इनने शर्मसार हरकत की हमारे देश के ऊपर, उसके द्वारा सारी यहाँ की जो जनता है वो सारी जनता कह रही है कि भाई ये जो यहाँ आतंकवादी बैठे हुए हैं, मैं आतंकवादी नहीं कहता, लेकिन वो किसान के नाम के ऊपर धोखा दे रहे हैं। किसान भी नहीं है, तो ये केवल किसान है। एक ही बात है, ये पूरा यहाँ का पूरे गांव के सरपंच और चुनिंदा मेंबर सभी जाके एक बार उनको अल्टीमेट दे के आएंगे, तुम जल्द से जल्द हमारे इलाके को खाली कर दो। हमको नहीं पता, तुम पंजाब जाओ, जालंधर जाओ, जहाँ भी जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे इलाके को खाली कर दो। जय हिंद, जय भारत। करते हैं तो फिर प्रशासन से मिलके अगले एजेंडे की कार्रवाई कल, आज उनको केवल 24 घंटे का अल्टीमेट देके और हम आएंगे। उसके बाद में दोबारा यही पंचायत गठित की जाएगी और पंचायत में जो डिसीजन लिया जाएगा वो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ तकरीबन 15 गाँव के सरपंच। कुछ वो अभी जो पंचायत की आप लोगों ने, कितने गांव की पंचायत की? ये करीब 15 गाँवों की पंचायत है, और ये जो साहबी बैराज पर जो एजिटेशन कर रहे हैं, ये डुप्लीकेट किसान मैं तो इनको कहूँगा, क्योंकि इन्होंने देश को जो है शर्मसार कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया ने भी दिखाया है उसको। तो इसको खाली कराने के लिए, क्योंकि इन्होंने हमारे मसानी बैराज पर नेशनल हाईवे नंबर 8 को जो है हाईजैक किया हुआ है, और यहाँ के आसपास की जो लिंक रोड थे वो सभी टूट गए हैं, और पानी की जो पीने की पाइपलाइंस हैं जो सड़क के साथ साथ पैरेलल चल रही थी वो सभी डैमेज हो गई है। लोग पीने के पानी के लिए त्राई कर रहे हैं, और सारी कानून और व्यवस्था पुलिस जो है वो इन्हीं में लगी हुई है हमारी, इनको ही देखने के लिए। तो यहाँ पर जो कैप्टन लालाराम यादव जो मसानी के सरपंच, उनकी अध्यक्षता में ये पूरा इलाका इकट्ठा हुआ है, और अभी उनको हम एक थोड़ा सा अल्टीमेटम उनको रिक्वेस्ट के तौर पर जाएंगे कि भाई आप लोग यहाँ से खाली करो 24 घंटे के अंदर अंदर। चाहे हनुमानगढ़ के हैं, चाहे पंजाब के हैं, यहाँ के लोकल किसान कोई नहीं है, सब अपने खेतों में है। और यदि ये खाली नहीं करेंगे जल्दी, तो उसके बाद जॉइंट एक्शन कमेटी बन के और उसका आगे जो है दोबारा प्लान तैयार की जाएगी। महम में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांखड़ा ने बुलाई प्रेस वार्ता। होशियारपुर से नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 40 से कांग्रेस पार्टी के पढ़े लिखे और ईमानदार युवा उम्मीदवार अनमोल जैन को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं। रोहतक जिला के महम राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा
कि गणतंत्र दिवस को दिल्ली में किसानों के बीच कूद शरारती तत्व द्वारा लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन किया गया। किसान आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी में लाल किले पर अहिंसा का तांडव मचाया गया। उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांखड़ा ने कहा, सरकार ने आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने का प्रयास किया गया। सभी किसानों को बोल दिया गया था कि 11 बजे के बाद आप अपनी परेड निकाल सकते हैं और सभी को मार्ग बता दिया गया था। सरकार ने समय समय पर किसानों के साथ बैठक कर बार बार मीटिंग की। किसानों की बात भी मानी गई। आज हमारे 72वें गणतंत्र दिवस के ऊपर दिल्ली में किसानों के बीच में घुसे कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन किया गया और किसान आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी में हिंसा का तांडव मचाने की जो कोशिश की गई है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार ने आंदोलन को शांतिपूर्वक रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सभी को बोल दिया कि 11 बजे गणतंत्र दिवस की परेड ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप शांतिपूर्वक तरीके से मार्ग समझा दिए गए, उन मार्गों के ऊपर अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से कर सकते हैं। लोकतंत्र में किसी को भी अपनी बात कहने का हक है। वो प्रदर्शन के माध्यम से कहे, प्रेस के माध्यम से कहे या किसी जनसभा के माध्यम से कहे, ये लोकतंत्र की मर्यादाएं हैं। और सरकार ने किसानों को पूरी मर्यादाएं रखने के लिए समय दिया है। दिल्ली में बैठे सीमाओं के ऊपर तो हर किस्म की उनको सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं, मेडिकल एड से लेकर स्वच्छता के लिए, खाने से लेकर पानी से लेकर सब कुछ, और उनकी बात सुनी गई है। जितनी बार किसान नेताओं ने बैठक के लिए आग्रह किया, बाकायदा केंद्रीय मंत्रियों ने बैठ के शांति से उनकी बात सुनी है, एक दूसरे के सुझाव आदान प्रदान हुए हैं। और 26 तारीख का जो अल्टीमेटम दिया गया, इसमें भी तथाकथित जो किसान नेता अपने आप को कहते हैं, उनके साथ पूरी मीटिंग तय हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, कोई हिंसा की घटना कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन आज जैसी खबरें आ रही हैं कि लाल किले की प्राचीर के ऊपर चढ़ के देश के अंदर लोकतंत्र गणतंत्र के दिन एक शर्मनाक प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर पत्थरबाजी की गई है, जगह जगह बैरिकेड तोड़ के और किसी को कुचलने की, किसी को मारने की कोशिश की गई है। इससे ये लगता है कि ये आंदोलन किसानों का नहीं था। देश के अंदर कुछ देशद्रोही लोग ऐसे हैं जो भोले किसानों को बहकाकर देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, अमन चैन को समाप्त करना चाहते हैं। और जो भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा है, जो पूरे विश्व में मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो स्थान बनाया है, उस प्रतिष्ठा को दाग लगाना चाहते हैं। और ऐसे लोग कोई मौका नहीं चूकना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सरकार की तमाम मर्यादाओं में रहकर चांस देने के बावजूद भी 11 बजने से पहले ही 10 बजे ही सब बैरिकेड तोड़ दिए और दिल्ली के अंदर हिंसा का तांडव शुरू कर दिया। अब वो सारे किसान नेता जो अपने आप को बोलते थे, जिन्होंने वायदा किया था कि कोई हिंसा नहीं होगी, कोई बैरिकेड नहीं तोड़ा जाएगा, कोई पत्थरबाजी नहीं होगी, वो आज वो कहाँ पर हैं? वो सब के सब गायब हैं। यही वो देश में करवाना चाहते थे, वो जो करवाने के लिए सफल हुए हैं। और जितनी भी इसकी निंदा की जाए वो कम है। पुलिस ने नहीं तोड़े हैं नाके। अगर कोई तोड़ेगा तो पुलिस रोकेगा, क्योंकि 11 बजे का समय दिया गया था कि 11 बजे जो गणतंत्र दिवस के ऊपर परेड होती है राजपथ के ऊपर, उसके समाप्त हो जाने के बाद जब खाली हो जाएगा सारा एरिया, तो उस समय के लिए समय दे दिया गया था कि 11 बजे के बाद आपको सारा रूट से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी। और वो पहले रूट समझा दिया गया था। लेकिन 11 बजने से पहले ही जो हिंसा का तांडव हुआ, इससे यही लगता है कि वो लोग आज भी समझते थे कि तुम्हारी साजिश तो आज भी असफल होने वाली है, क्योंकि केंद्रीय सरकार ने बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से सारी बात को मान लिया है, प्रदर्शन करने वाली बात को, और वो हिंसा करवाना चाहते थे। अगर आज का भी 26 तारीख का भी समय शांति से निकल जाता तो उनके सामने फिर कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए उन्होंने समय से पहले ही बैरिकेड तोड़ के और दिल्ली के अंदर हिंसा का तांडव मचाना शुरू कर दिया। अब किसानों के साथ कैसा छूटा जाएगा? किसानों के साथ देखिए, एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट हैं,
उनसे पूरी तरह से रिसर्च के बाद, चर्चा के बाद ये विधेयक लाया गया है। लेकिन अंतिम कुछ भी नहीं होता है। ये भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा है, भारत के कृषि मंत्री ने भी कहा है, अन्य मंत्रियों ने भी कहा है कि कोई भी फैसला अंतिम नहीं होता है। अगर सरकार को लगेगा कि इसमें संशोधन करना आवश्यक है तो आगे बैठ के बातचीत करिए, और जो भी किसानों के हित में संशोधन हो सकता है वो हम करेंगे, जो जायज़ है वही करेंगे। क्या किसानों को बातचीत न्योता एक बार नहीं 10 बार दिया गया है न्योता, और सरकार ने ये मान लिया कि हम 2 साल तक इसको स्थगित कर देते हैं। आप इसका सारा का सारा परिणाम, अगर जो व्यवस्था चल रही है उसमें लगे कि जो बेहतर व्यवस्था वही होती जो केंद्रीय सरकार ने बिल पास किया था, तो आप कहेंगे तो लागू कर देंगे, और एमएसपी के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, एमएसपी आपकी जारी रहेगी। सरकार ने लिखित में भी देने का आश्वासन कर दिया। लेकिन एक अनावश्यक जिद्दी के 3 काले कानून हैं, उनको ख़त्म करो। अब सरकार पूछती है भाई वो काले कानून हैं क्या? किसी आम किसान से पूछे, हमने तो सुना है 3 काले कानून है किसान के विरोध में पास में, उनको रद्द करवाना है। अब किसी से पूछे भाई इसकी व्याख्या करिए, वो कानून कौन से, कि हमें नहीं पता, हमने तो ऐसे ही सुना है। तो ये एक अनर्थक और अनावश्यक देश में हिंसा फैलाने का एक षड्यंत्र था, जो उस षड्यंत्र के तहत ही ये किसानों को समझने देना नहीं चाहते थे, और ये चाहते थे कि देश में एक महत्वपूर्ण दिन जैसे हमारा स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, ये देश में ये बहुत बड़े त्यौहार के रूप में मनाए जाते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण दिन के ऊपर हिंदुस्तान की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाए, और इसमें कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं, और दोनों ने ही मिलके हमेशा ही राष्ट्रीयता से कोई कभी भी ताल्लुक ही नहीं रखा। जब चीन ने हमला किया तो कम्युनिस्ट चीन के पक्ष में थे, जब भारत स्वतंत्रता हुआ तो जो चीन स्वतंत्रता के विरोध में थे। इनका हमेशा भारत में जब भी कोई विकास की गति के ऊपर राष्ट्र आया है तो इनका राष्ट्र विरोधी हमेशा एक अहम रोल रहा है, भूमिका रही है, और वो आज भी वो कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ आज भी किसानों को समझ जाना चाहिए कि ये क्या करवाना चाहते हैं, क्यों भारत की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। एक उभरते हुए राष्ट्र को, जो विश्व में 21वीं सदी में सबसे ताकतवर राष्ट्र दुनिया के अंदर कहलाने वाला है, क्यों उसको नीचे लाना चाहते हैं। इस साजिश को समझ के और किसानों को अपना अब भी शांतिपूर्वक आंदोलन वापस लेके, और इनकी जो बहकाई में ना आके एक सही रास्ता अपना के अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर यकीन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।